औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और सिलसिला हमारा चल रहा है जी कानून मुफरद अज़ा की तालीम व तरबियत की क्लास का, और इसमें आज हम क्लास नंबर 3 में मुबादियात तिब, जिसको बेसिक्स लॉ ऑफ तिब भी कहते हैं, पढ़ेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बेहद अहम है और इस क्लास में यानी क्लास सोएम में आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। और ये लेक्चर यानी मुबादियात तिब जो है वो तिब की जान है, तो इसलिए इस लेक्चर को आपने बहुत ध्यान से सुनना है, बार बार सुनना है। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। मुबादियात तिब दो अल्फाज का मजमुआ है, इसमें मुबादियात और दूसरा इसका हिस्सा तिब। तो सबसे पहले हम मुबादियात की तारीफ़ पढ़ लेते हैं कि मुबादियात जमा है मुबादी की, और मुबादी का मतलब है बुनियादी कवानीन, ठीक है। और दूसरा इसका हिस्सा है तिब, और तिब की ये तारीफ़ है कि ऐसा इल्म जिसमें इंसानी जिस्म के हालात सेहत और हालात मर्ज़ से बहस की जाती है। अगर सेहत है तो उसकी हिफाजत की जाती है, और अगर मर्ज़ पैदा हो गया है तो मर्ज़ को दूर करके सेहत को बहाल करने की तदाबीर की जाती हैं। इसका नाम मुबादियात तिब है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर आपने देखना हो तो सबसे पहले उसकी तारीफ़ को देखें। अगर उस चीज़ की तारीफ़ आपको आती है तो आप बहुत सारे इबहाम से बच जाते हैं। अगर आपको उस चीज़ की तारीफ़ का ही नहीं पता तो फिर आप उलझे रहेंगे। मैं आपको कोई चीज़ बता दूं, वो चाहे गलत हो या सही हो, तो आप कहेंगे वाह उस्ताद जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया जी। इसलिए जिस चीज़ का भी आप इल्म हासिल कर रहे हैं उसकी तारीफ़ को देखें, आप इबहाम से बच जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर आपको मुबादियात की तारीफ़ का ही नहीं पता तो कोई आपको जिस तरफ लगा दे आप उसी तरफ चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम मुबादियात की चंद मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक है प्राइमरी स्कूल। अगर किसी को प्राइमरी स्कूल की तारीफ़ का ही नहीं पता तो आप उसको कह दें जी कि प्राइमरी स्कूल में FA की क्लासेस लग रही हैं, तो वो कहेगा वाह जी वाह उस्ताद जी कमाल कर दिया आपने तो। और किसी को आप कह दें जी कि मिडल क्लास में जी सिर्फ प्राइमरी तक क्लासें होती हैं, तो वो कहेगा वाह जी वाह उस्ताद जी आपने तो इल्म के मोती निछावर कर दिए। यानी अगर किसी चीज़ की हमें तारीफ़ नहीं मालूम तो जिस तरफ चाहें उसको हाँक दें। इसलिए सबसे पहले उस चीज़ की तारीफ़ को देखें और फिर आपको वो चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मुबादियात की एक तारीफ़ पेश करना चाहूँगा कि मुबादियात का मतलब चूँकि बुनियादी तालीम है, अब बहैसियत मुसलमान हमारे लिए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान होने के लिए बुनियादी शर्त है। और ये फ़ंडामेंटल शर्त जो है वो पूरी दुनिया कुराए अर्ज़ के मुसलमानों के लिए एक ही है। अब ये नहीं हो सकता कि अमेरिका का मुसलमान उठकर कहे जी कि मैं तरक्की याफ्ता मुल्क का बाशिंदा हूँ, तरक्की याफ्ता मुल्क का मुसलमान हूँ, और एक श्रीलंका जो है वो पसमानदा मुल्क है और उसका मुसलमान, और मेरा कलमा एक ही हो, ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं होता। कलमा तैयबा जो है वो कुराए अर्ज़ में जितने भी आवाम आएंगे उनके लिए एक बुनियाद है। इसी तरह तिब की बुनियाद भी एक है, ठीक है, तो उसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है जी। मुबादियात तिब का असल अवलीन मकसद ही यही है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, क्योंकि हमने तिब को पढ़ना है तो सबसे पहले हम तिब की तारीफ़ देख लेते हैं कि तिब वो इल्म है जिसमें इंसानी जिस्म की हालत सेहत और हालत मर्ज़ से बहस की जाती है। तिब को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, हिस्सा अमली और हिस्सा इल्मी, ठीक है जी। अब जो हिस्सा इल्मी है उसको हम मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अमूर तिबिया, नंबर 2 इल्मुल असबाब, नंबर 3 इल्मुल अलामात, और नंबर 4 इल्म हालात बदन। इन पर आगे चलकर बहस होगी। और नंबर 2 पर आ जाता है हिस्सा अमली, जिसमें
हिस्से अमली को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पर इल्म हिफ़्ज़ान सिहत और दूसरे पर इल्मुल इलाज आता है। ये दोनों अमली शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब हम सबसे पहले हिस्से जो इल्मी है उस पर बात करते हैं, और इसमें जो सबसे पहला जुज़ है वो है इल्म अमूर तिबिया। तो सबसे पहले हम इल्म अमूर तिबिया की तारीफ़ कर लेते हैं। इल्म अमूर तिबिया से मुराद वो चंद बुनियादी अमूर हैं जिन पर तिब की इमारत कायम है। अगर इन अमूर में से किसी एक जुज़ की भी नफ़ी कर दी जाए या उनकी तरतीब बदल दी जाए तो इल्म तिब यानी तिब की इमारत जो है वो कायम नहीं रह सकती। ठीक है जी, ये इल्म अमूर तिबिया की मिसाल है। इल्म अमूर तिबिया के 7 हिस्से हैं। नंबर 1 अरकान, नंबर 2 मिजाज, नंबर 3 अखलाक, नंबर 4 आज़ा, नंबर 5 अरवाह, नंबर 6 कवा और नंबर 7 जो है वो है अफ़आल। ठीक है जी। अब ये कायनात हो गई, हमारा जिस्म हो गया, ये 2 चीज़ों से मुरक्कब है, एक मादी और दूसरा गैर मादी। जैसे हमारा जिस्म मादी है और हमारे जिस्म में जो रूह है वो गैर मादी है। ज़मीन मादी है, आफाक गैर मादी है। इसी तरह जब अमूर तिबिया की इब्तदा होती है तो वो अरकान से होती है जो कि मादी हैं, लेकिन इसकी जो इब्तदा होती है यानी तिब की, इस कायनात की, तो वो गैर मादी से होती है जिसको हम कैफियत कहते हैं। कैफियत कितनी हैं जी? कैफियत 4 हैं। कौन कौन सी जी? सर्दी, तरी, खुश्की और गर्मी, ये कैफियत हैं। अब हम अरकान से शुरू करते हैं। तो अरकान की हम ये तारीफ़ करते हैं कि कैफियत जब सूरत मादा इख्तियार करती हैं तो अरकान कहलाती हैं। अब कैफियत क्योंकि 4 हैं इसलिए अरकान भी 4 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मट्टी, नंबर 2 पानी, नंबर 3 हवा और नंबर 4 आग। ये अरकान हो गए। अच्छा, अरकान की हमने तारीफ़ ये पढ़ी कि अरकान यानी कैफियत जब सूरत मादा इख्तियार करती हैं तो अरकान कहलाती हैं, और अरकान वो बसीत अजसाम हैं जिनको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है जी कि साइंस कहती है जी कि अनासिर जो हैं वो 109 हैं और मज़ीद भी बहुत सारे आ सकते हैं, उनकी कोई हद नहीं है। लेकिन तिब कहती है जी कि अरकान 4 हैं। बात यह है कि तिब जिन अरकान को बसीत कहती है उससे ये मुराद नहीं है कि इन अरकान को मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, बल्कि तिब ने उनको बसीत उनके ख़वास की वजह से कहा। यानी फ़र्ज़ करें कि पानी है, ये एक रुकन है और इसको मज़ीद तकसीम किया जा सकता है यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। लेकिन तिब ये कहती है कि पानी जब बसीत होगा और उसको मज़ीद तकसीम किया जाएगा तो पानी अपने ख़वास को खो देगा। अब पानी की ख़ासियत ये है कि ये हमारी प्यास बुझाता है और भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर इस रुकन पानी को मज़ीद तकसीम करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तकसीम कर दिया जाए तो ये ना ऑक्सीजन हमारी प्यास बुझा सकती है और ना हाइड्रोजन हमारी प्यास बुझा सकती है, ना ऑक्सीजन को हम पानी कह सकते हैं, ना हाइड्रोजन को हम पानी कह सकते हैं। इसलिए तिब ने इसको बसीत कहा। बाकी ये नहीं कहा कि इनको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, ये मज़ीद तकसीम हो सकते हैं और मज़ीद तकसीम होने के बाद ये अरकान की सिफ्त से निकल जाएंगे, यानी फिर ये पानी नहीं रहेगा, आग नहीं रहेगी, हवा नहीं रहेगी या मट्टी नहीं रहेगी। ये हो गई अरकान की तारीफ़। तो अरकान हमारे पास 4 आ गए। कौन कौन से? मट्टी, पानी, हवा और आग। ठीक है जी। अच्छा, हमने पहले लेक्चर में कानून मुफरद अज़ा की तारीफ़ बताई, दूसरे में हमने तख्लीक़ इंसान को बताया। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे इबहाम पैदा हो जाते हैं मिजाज के हवाले से, हवा के हवाले से जी कि हवा खुश्क सर्द है या फिर हवा गर्म तर है, फ़लाँ फ़लाँ। आपने जिस चीज़ को देखना है कुरान पाक को खोलें, तख्लीक़ इंसान को देखें, उसमें हर चीज़ आपके सामने वाज़े हो जाएगी कि फ़रमान बारी ताला है कि हमने इंसान को बेजान मट्टी से
से पैदा किया, जो कि यानी इस की जो कैफियत थी, जो मिजाज था वो सर्द था। यानी आपको वाज़े तौर पर बताया जा रहा है कि मट्टी बेजान सर्द, हवा, अब इस मट्टी को पानी ने तर किया तो पानी का मिजाज तर आ गया, इससे पुतला बना, उस पुतले को हवा ने खुश्क किया तो हवा का मिजाज खुश्क आ गया। अब इस खुश्क पुतले में रूह दाखिल हुई तो इसमें हरारत पैदा हो गई, तो आग का जो मिजाज है, हरारत का जो मिजाज है यानी वो गर्म बताया जा रहा है, तो कोई इबहाम नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अरकान की तारीफ हमने पढ़ ली। अब दूसरे नंबर पर अमूर तिबिया का जो दूसरा जुज़ है वो है मिजाज। अब हम मिजाज को पढ़ेंगे। ठीक है जी, कि अरकान जो 4 हैं, अरकान के आपस में फ़ेल व इनफ़ाल, कसर व इनकसार और अमलो तामल के नतीजे में पैदा होने वाली चीज़ को मिजाज कहा जाता है। अब मिजाज भी 4 हैं। कौन कौन से जी? सर्द हो गया, तर हो गया, खुश्क हो गया और गर्म हो गया। ये मुफरद मिजाज हैं, और जब ये मिलेंगे तो फिर इनकी मुफरद मुरक्कब सूरतें आ जाएंगी, और वो मुरक्कब सूरतें भी 4 ही हैं। ठीक है जी। कैफियत 4, अरकान 4, मिजाज 4। अच्छा, अब आपने कैफियत को भी नहीं देखा तो फिर आपने मिजाज को भी नहीं देखा। कोई साथी मुझे बता दे कि मिजाज की शक्ल सूरत कैसी होती है? मिजाज भी सिर्फ महसूस होता है, नज़र नहीं आता। ठीक है जी। अब मिजाज के बाद यानी अरकान, मिजाज, और अब आते हैं जी अखलात। ठीक है जी। अब एक बात को गौर से सुने कि अरकान जब आपस में फ़ेल व इनफ़ाल और अमलो तामुल करते हैं तो इन अरकान के आपस में फ़ेल व इनफ़ाल और अमलो तामुल के नतीजे में 2 चीज़ें पैदा होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे जो है अखलात पैदा होते हैं, जिनको हम मवालिदे सलासा कहते हैं, नबातात, जमादात और हैवानात। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ पैदा होती है उसको हम मिजाज कहते हैं। ठीक है जी। अब अखलात जो हैं, अखलात भी 4 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बलगम, नंबर 2 सौदा, और नंबर 3 सफ़रा, और नंबर 4 खून। अब अगर कोई आपको अखलात के हवाले से गुमराह करता है तो आपने गुमराह नहीं होना, आपने सिर्फ अखलात की तारीफ़ देख लेनी है। कुतुब उठाएं, तारीफ़ देख लें, आपको हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। तिबी कुतुब में अखलात की जो तारीफ़ की जाती है वो ये की जाती है जी कि खिल्त जो है वो तर सियाल बहने वाला मादा है, जिसमें मुजस्सम होकर आज़ा बनने की सलाहियत मौजूद होती है। अब जो चीज़ इस तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरती वो खिल्त नहीं है। अब कोई आपको कह दे जी कि रिही जो है वो भी एक खिल्त है, तो रिही का कोई मादी वजूद नहीं है, रिही गैर मादी है, ना उसमें ना वो तर है, ना सियाल है, ना उसमें बहने की सलाहियत है, और ना ही रिही जो है वो मुजस्सम होकर किसी उज़्व बनने की सलाहियत रखती है। इसलिए रिही जो है वो खिल्त की तारीफ़ पे पूरा उतरती ही नहीं, आपको इबहाम में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है जी। अब मिजाज भी हमने पढ़ लिए, अखलात भी पढ़ लिए। ठीक है जी। अखलात की तारीफ़ भी पढ़ ली, और अखलात को ये भी पढ़ लिया कि अखलात 4 होते हैं। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न पैदा होती है जी कि जिस तरह हम बलगम, सौदा और सफ़रा को जो है मुफरद खिल्त कहते हैं और खून इनकी मुरक्कब सूरत है, तो बहुत सारे साथी यहाँ पर इबहाम का शिकार हो जाते हैं कि जी कि खून भी इनकी तरह एक खिल्त है। ऐसा नहीं है। जब हम पूरे जिस्म की बात करेंगे, जिस्म इंसानी की बात करेंगे, तो हम कहेंगे जी कि जिस्म इंसानी की जो खुराक है वो खिलते खून है पूरे जिस्म की। उसमें तमीज़ नहीं है, डिफरेंस नहीं है कि ये दिमाग की खुराक है, ये दिल की खुराक है, या ये जिगर की खुराक है, नहीं, सिर्फ इंसानी जिस्म की। जब बात होगी कि इंसानी जिस्म की ग़िज़ा क्या है तो जवाब होगा कि खिलते खून। और जब मुफरद अज़ा की बात होगी जी कि दिमाग की खिल्त कौन सी है जी, खिलते बलगम, दिल की खुराक कौन सी है, खिलते सौदा, जिगर की खुराक कौन सी है जी, खिलते सफ़रा।
ठीक है जी। इसको एक और जाविये से देख लें कि अगर हम खिलते बलगम को तकसीम करते जाएं तो खिलते बलगम का जो आखिरी ज़र्रा बचेगा वो भी खिलते बलगम ही कहलाएगा। इसी तरह खिलते सौदा को तकसीम करते करते जाएं, जब आखिरी ज़र्रा बचेगा खिलते सौदा का तो वो भी खिलते सौदा ही कहलाएगा। इसी तरह खिलते सफ़रा को तकसीम दर तकसीम करते जाएं तो खिलते सफ़रा का जो आखिरी ज़र्रा बचेगा वो भी खिलते सफ़रा कहलाएगा। लेकिन खून की ये खासियत नहीं है। खून को हम जैसे ही तकसीम करेंगे ये फ़ौरन 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और इसकी ज़ाती जो सूरत थी जिसको हम खून कह रहे थे वो ख़त्म हो जाएगी। जब खून को हम तकसीम करेंगे तो ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, बलगम, सौदा और सफ़रा में। बलगम जो दिमाग की खुराक है, सौदा जो दिल की खुराक है और सफ़रा जो जिगर की खुराक है, ये उनमें तकसीम हो जाएगा। तो अब अखलात को भी हमने पढ़ लिया। तो अखलात के बाद जो नंबर आता है वो है जी आज़ा का। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें कि अखलात यानी हम जो भी खुराक खाते हैं वो अखलात में तकसीम हो जाती है और अखलात जो हैं ये फिर तकसीम होते हैं। अखलात के जो कसीफ हिस्से हैं इनसे हमारे आज़ा बनते हैं, जैसे दिल, दिमाग और जिगर हो गया, और अखलात के जो लतीफ़ हिस्से हैं इनसे अरवाह पैदा होती हैं। जिस तरह आज़ा को हमने पढ़ा इसी तरह अखलात के जो लतीफ़ हिस्से हैं वो अरवाह में तब्दील हो जाते हैं। अब आज़ा की बात करें तो अज़ा की हम ये तारीफ़ कर सकते हैं कि अखलात जब मुजस्सम होते हैं तो मुफ़रद अज़ा बन जाते हैं। मुफ़रद अज़ा भी 4 हैं। कौन कौन से? हड्डी, दिल, दिमाग और जिगर। हड्डी जो है ये बुनियादी उज़्व है और दिल, दिमाग और जिगर जो हैं ये हयाती अज़ा हैं। बुनियादी और हयाती में फ़र्क सिर्फ ये है कि एक कार बनाने वाली कंपनी जब कार बनाती है तो वो सबसे पहले कार की बाहर वाली बॉडी बनाती है, ठीक है जी। उसके बाद उसमें इंजन लगाया जाता है। ये इंजन जब चलता है तो उसको चलने के लिए ईंधन चाहिए, उसके पुर्जे ना घसें, मोबिल आयल चाहिए और उसका रेडिएटर गर्म ना हो उसके लिए पानी चाहिए। अब ये 3 चीज़ें मोबिल, ईंधन और पानी जहाँ कहीं भी ख़त्म हो जाते हैं गाड़ी रुक जाती है। भले उसकी जो बॉडी है वो आधी उड़ भी जाए लेकिन गाड़ी फिर भी चलती रहती है। लेकिन पानी, मोबिल और ईंधन जहाँ कहीं भी ख़त्म हो जाए गाड़ी रुक जाती है। यही हाल आज़ा का है कि अगर हड्डी टूट जाए तो वो दोबारा जुड़ जाती है लेकिन नई पैदा नहीं होती, और अगर हड्डी जोड़ ना सके उसको निकाल दिया जाए तो नई हड्डी पैदा नहीं होती। लेकिन दिल, दिमाग और जिगर का कोई हिस्सा अगर कट जाए तो वो दोबारा उग कर पूरा हो जाता है। ये बुनियादी और हयाती आज़ा में फ़र्क है। अच्छा, अब अरवाह जो हैं, अरवाह 3 हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर बहुत सारे अहबाब चौंक जाएंगे जी के कैफियत भी 4, अरकान भी 4, मिजाज भी 4 और अखलात भी 4, तो फिर अज़ा भी 4 और फिर अखलात कैसे 3 हो गई? तो ये हम आपको बता देते हैं। आप सबसे पहले ये जहन में रखें कि तख्लीक के इंसान में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेजान मट्टी से पैदा किया। अब जो बेजान मट्टी है उसमें पानी मिला, वो गारा बनी, उस से पुतला बना, पुतले को इस हवा ने खुश्क किया, उस खुश्क पुतले में फिर रूह डाली गई तो वो खन खन बोलने लगा। तो जो बयान ही किया गया जी कि मट्टी बेजान है, तो बेजान की फिर रूह नहीं होती। अगर उसमें रूह मान ली जाए तो फिर हम उसको बेजान नहीं कहेंगे, यानी फिर हम ये नहीं कह सकते कि इंसान को बेजान मट्टी से पैदा किया गया। और अगर हम उसको बेजान कहते हैं जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान पाक में, तो फिर बेजान में रूह नहीं होती। इसलिए अरवाह जो हैं वो 3 हैं। नंबर 1 रूह हैवानी, ये दिल में पैदा होती है। रूह नफसानी ये दिमाग में पैदा होती है। और नंबर 3 पर आ गया जी रूह तबाई, ये जिगर व गुदद में पैदा होती है। तो अरवाह 3 हो गई। अब अरवाह जो हैं, अरवाह के बाद अमूर तिबिया में 6ठा नंबर है कुव्वतों का कवा का, ठीक है जी।
तो अरवाह जब जलती हैं तो उनसे बेपनाह क़ुव्वत पैदा होती है और इन क़ुव्वतों से अरवाह के जो मुतल्लक़ा अज़ा हैं वो अपने आफ़ाल को अदा करते हैं। अब हमने कहा जी कि अरवाह तीन हैं, तो जो रूह हैवानी है, ठीक है, इससे क़ुव्वत हैवानी पैदा होती है जिससे दिल और उज़लात अपने आफ़ाल सरअंजाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो रूह नफसानी है, जो पानी की रूह है, ये जब जलती है तो इससे क़ुव्वत नफसानी पैदा होती है जिससे दिमाग व आसाब अपने आफ़ाल सरअंजाम देते हैं। और जो रूह तबई है, ये जब जलती है तो इससे रूह तबई पैदा होती है जैसे जिगर व गुदद अपने आफ़ाल सरअंजाम देते हैं। तो तीन अरवाह से तीन क़ुव्वतें पैदा होती हैं, क़ुव्वत हैवानी, क़ुव्वत नफसानी और क़ुव्वत तबई। अब इन क़ुव्वतों से आफ़ाल सरअंजाम पाते हैं। तो जब हयाती आज़ा तीन हैं तो आफ़ाल भी तीन हैं। कौन कौन से? पहला फ़ेल है जी हरकत का, यानी हरकत का जो फ़ेल है ये पैदा होता है क़ुव्वत हैवानी से। क़ुव्वत हैवानी से दिल और उज़लात जो है वो अपने आफ़ाल अदा करते हैं और दिल और उज़लात का जो फ़ेल है वो हरकत करना है, जिसमें हर किस्म की जो हरकत हैं वो उज़लात के ही ताबे हैं। नंबर 2 पर आ जाता है जी कि क़ुव्वत नफसानी से जो अफ़ाल सरअंजाम पाते हैं वो हैं एहसासात के, यानी हर किस्म के एहसासात दिमाग व आसाब के महतहत हैं और दिमाग व आसाब की जो क़ुव्वत है उसको क़ुव्वत नफसानी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर जनाब क़ुव्वत तबई आ गई कि रूह तबई जब जलती है तो उससे क़ुव्वत तबई पैदा होती है और क़ुव्वत तबई से जिगर व गुदद जो हैं वो अपने आफ़ाल सरअंजाम देते हैं। और गुदद व जिगर का जो आफ़ाल है, फ़ेल है, काम है, वो है जी तग़ज़िया यानी तहलील का काम, हर किस्म की ख़ुराक को तैयार करना, मुतल्लक़ा अज़ा को देना और उनके बाद बनने वाले फ़ासिद मादों को जिस्म से ख़ारिज करना। तो ये था जी मुबादियात तिब और इसका जो पहला जुज़ था वो हमने अमूर तिबिया को पढ़ा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम हालात बदन, अलामात और तीसरे जुज़ का यानी इल्मुल असबाब, इल्मुल अलामात और इल्म अफ़ाल बदन का जो है वो जायज़ा लेंगे। उसके बाद इल्म हिफ़्ज़ान सेहत और इल्मुल इलाज पर हमारी बात जारी रहेगी। इस सिलसिले में आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका पूरा जवाब देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो आप तिबी कुतुब को निकालें, उसकी तारीफ़ पढ़ लें, ठीक है, हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है। मुबादियात के बारे में आपको कोई कहे जी कि हम नई मुबादियात ला रहे हैं, कानून मुफरद अज़ा की मुबादियात ला रहे हैं, कोई आपको कहे जी कि रिह जो है वो एक खिल्त है, तो आप खिल्त की तारीफ़ पढ़ लें, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि रिह खिल्त है या नहीं है। कोई आपको कह दे जी कि तिहाल जो है वो उज़्व रईस है, आप उज़्व रईस की तारीफ़ तिबी कुतुब निकाल के पढ़ लें तो तिहाल उज़्व रईस या चौथे उज़्व रईस, पाँचवें उज़्व रईस, छठे उज़्व रईस की जो है वो भी कैफियत आप पे खुल जाएगी। तो किसी भी कन्फ्यूज़न में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मिजाज के बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई कहता है जी कि हवा गर्म तर है, ठीक है, तो आप कुरान पाक को उठाएँ, तख्लीक़ इंसान को पढ़ लें, तो उसमें आपको मिट्टी की कैफियत भी मालूम हो जाएगी, पानी की कैफियत भी मालूम हो जाएगी, हवा की कैफियत भी मालूम हो जाएगी और आग की कैफियत भी मालूम हो जाएगी। तो एक और छोटी सी वजाहत कर दूं कि कुरान पाक में फरमान बारी ताला है कि हमने इंसान को बेजान मिट्टी से पैदा किया, ठीक है। और दूसरी जगह ज़िक्र आता है जी कि हमने हर ज़िंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। अब जब इंसान को बेजान मिट्टी से पैदा किया अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से और ये इंसान बन गया, ठीक है, तो इसके बाद जब ये इंसान अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल करेगा तो ये कुरान पाक का फरमान यहाँ पर सच साबित हो रहा है कि हमने हर ज़िंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। तो इंसान जो कि ज़िंदा है, अगर वो मर्द है
तो उसकी मनी के पानी से स्पर्म पैदा होगा, और अगर औरत है तो उसके मनी के पानी से ओवम पैदा होगा। और इस तरह हर जिंदा चीज़ पानी से फिर आगे बढ़ रही है। तो किसी भी कन्फ्यूज़न की शक्ल में कुरान पाक को खोलें, उसमें आपको मिट्टी का मिजाज भी मिलेगा, पानी का भी मिलेगा, हवा का भी मिलेगा, आग का भी मिलेगा। तो जो लोग ये कहते हैं जी कि हवा गर्म तर है, ठीक है, तो आप सिर्फ कुरान पाक को देखें कि उसमें हवा के मुतालिक फरमान बारी ताला क्या है, तो आपकी सारी कन्फ्यूज़न इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आगे चौथी क्लास आएगी, उसमें हम मज़ीद जो है इस तिब के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।